बच्चे वॉइस क्लियर है? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। हाँ बच्चों, कोई डाउट है किसी के पास? सर हम खाली जो आप पढ़ाते हो उसको रिवाइज करते हैं सर, हम क्वेश्चन लगाने का टाइम नहीं मिल रहा। क्वेश्चन तो लगाने का टाइम नहीं मिल रहा बच्चे। मतलब जितना तुम्हें मिल रहा है ना, वो केवल आपकी जरूरत का केवल 30% है, 30%। कंटेंट। नहीं, बात कंटेंट की नहीं है बच्चे, बात है कि आप एग्जाम में परफॉर्म कैसे करोगे, क्वेश्चंस का आइडिया नहीं होगा तो। हाँ जी सर। तो सर ठीक है कैसे करें, मतलब चैप्टर खत्म होने पर लगाएं एक साथ इकट्ठे? यार, पी ब्लॉक तो तुम्हारा कवर हो गया ना, हाँ। तो पी ब्लॉक के क्वेश्चन लगाओ। अब क्वेश्चन लगाने का तरीका तुम खुद डिसाइड कर सकते हो, तुम्हें टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। सर कह सकते हैं सर, क्योंकि सिलेबस भी चल रहा है, अभी लास्ट चैप्टर हाँ बचे हैं हर सब्जेक्ट में। इसके बाद हाँ। संडे को टेस्ट भी है, उसका अच्छा रिवाइज भी करना है। अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ कितने बजे आते हो सेंटर पढ़ने? 8 बजे, 8 बजे, 8 8 बजे। साढ़े 8 के बीच। तो जब तक क्लास चलती है तब तक सेल्फ स्टडी करते रहते हो? हाँ जी सर, बच्चे को अच्छा, लेक्चर्स कवर करते हैं। बचे हुए लेक्चर्स कवर करते हो। तुम एक काम कर सकते हो, जैसे बफर टाइम होता है ना, बफर टाइम मतलब जैसे खाना खाने के बाद एकदम पढ़ने का मन नहीं होता, जी सर। तो उसमें बस ये करना है, तुम्हें 8-10 क्वेश्चन ट्राई कर लेने हैं। 8-10 बस? हाँ, 8-10 क्वेश्चन। बच्चे बफर टाइम तुम्हारे पास बहुत सारे मिलते हैं, जैसे लंच के बाद मिलता है, डिनर के बाद मिलता है, अगर शाम को रिलैक्स करते हो तो रिलैक्स करने के बाद थोड़ा सा बफर टाइम मिल जाता है, या सोने से पहले का जो टाइम होता है वो बफर टाइम होता है। तो ये बफर टाइम तुम्हारे पास बहुत सारा होता है। तो अगर तुम जी आठ सर। आठ 10 क्वेश्चन करोगे, दिन में 30-40 क्वेश्चन कर लोगे। हाँ यस मोर सर। देन एनफ है बच्चे, मोर देन एनफ है। यस सर, तो आज से सर यही करते हैं फिर आज से। हाँ, बफर टाइम को बस क्वेश्चन लगाने में, अगर क्वेश्चन नहीं क्लिक कर रहा है ना, तो उसका आंसर देखो। जी ठीक है, सर। आंसर से भी क्लिक नहीं कर रहा है, मुझसे पूछ लेना, मैं बता हाँ दूंगा। यस सर, यस सर, कल से ही करता हूँ। सर मैं 9 बजे से 4 बजे तक प्रॉपर क्वेश्चन करता रहता हूँ पीसीबी का। बच्चे नाइट 9 to 4 या मॉर्निंग, मॉर्निंग का, डे आवर्स और नाइट आवर्स? दिव्यांशु, नाइट टू मॉर्निंग। बच्चे बहुत अच्छी बात है, करते रहते हो। जो कंसेप्ट बीच में मिसिंग है उनको रिवाइज करते रहो, बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा है। ये टाइम मतलब मैं तो गोल्डन टाइम मानता हूँ, रात को 9 बजे से सुबह 4 बजे या 5 बजे तक का टाइम गोल्डन टाइम इसलिए भी कहता हूँ क्योंकि इसमें कोई डिस्टर्बेंसेस नहीं होते। हाँ जी सर, सर लेकिन जल्दी सोना पड़ता है 1-2 बजे, क्योंकि सुबह कोचिंग आनी होती है। नहीं बच्चे, ये आप अपनी जरूरत के हिसाब से कर सकते हो, लेकिन एक चीज मैं कहूंगा अभी भी, कि एग्जाम से लगभग 1 महीना पहले आपको अपना टाइम चेंज करना पड़ेगा, बायोलॉजिकल वॉच चेंज करनी पड़ेगी, नहीं तो वो 2 से 5 का या 2 से 5:20 का जो टाइम है ना आपका एग्जाम टाइम, जी उसमें सर। दिमाग काम नहीं करेगा। यस सर, यस सर। ठीक है, तो आपको क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस करनी है वो उस टाइम में करनी है जिस टाइम में एग्जाम होता है। हाँ जी सर। एटलीस्ट 1-1.5 महीना पहले से वो शुरू कर देना है, क्योंकि यस। दिमाग ना एक दिन ऐसा नहीं होता कि दिमाग अचानक से एक्टिव हो गया। यस सर, यस सर। दिमाग की एफिशिएंसी, जैसे रात में जो मुझे रात में पढ़ना अच्छा लगता है, दिमाग की एफिशिएंसी रात में कुछ और लेवल पर होती है, लेकिन दिन में वही एफिशिएंसी खत्म हो जाती है। यस सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, बस इसी चीज का ध्यान रखना है। और जो भी स्ट्रेटजी आप फॉलो कर रहे हैं वो आपकी अपनी पर्सनल है, और उस स्ट्रेटजी से आपको फायदा मिलेगा, बस कंसिस्टेंट होनी चाहिए। जी सर, ओके चलो सर। बच्चों, आज हम बात करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट की। एफ ब्लॉक एलिमेंट में बच्चों दो है। पहले है लेंथेनॉइड्स और दूसरे हैं एक्टिनॉइड्स। लेंथेनॉइड बच्चों किसके बाद आते हैं? आफ्टर लेंथेनम। 14 एलिमेंट्स इन 6th पीरियड। और अगर हम एक्टिनॉइड की बात करें तो मैं ये कह रहा हूं, आफ्टर एक्टिनम 14 एलिमेंट्स इन 7th पीरियड। यही होते हैं बच्चों। जी सर। अच्छा, लेंथेनम के बाद सीरियम से, सीरियम 58 से कहां तक जाते हैं? ल्यूटीशियम
71 तक, और एक्टेनम के बाद थोरियम 90 से लॉरेंशियम 10, जो LR है ये, लॉरेंशियम 103 तक। ये हमारे पास टोटल 28 एलिमेंट है। ग्रुप नंबर 3 को ये बिलोंग करते हैं। मींस अगर हम किसी भी ब्लॉक एलिमेंट की बात करें, वो सारे के सारे किसमें होंगे? थर्ड ग्रुप के एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो अब हमें सबसे पहले है ये एफ ब्लॉक एलिमेंट को याद करना। कैसे याद करें? तो बच्चों याद करने का लेंथेनॉइड का, पहले नोट कर लेते हैं उसको। हाँ बच्चे नोट करो। हो गया सर। अच्छा बच्चे, एफ ब्लॉक एलिमेंट को हम दूसरा नाम क्या देते हैं? इनर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? n-2 शेल इज इनकम्प्लीट। सर सबसे बाहर वाली सेल को तो अल्टीमेट सेल, उसके नीचे पेनल्टीमेट, और सर ये वाली कौन सी हुई? n-2 एंटी पेनल्टीमेट बच्चे। एंटी पेनल्टीमेट। जी सर। एंटी पेनल्टीमेट शेल इनकी इनकम्प्लीट होती है, इस वजह से इन्हें क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। अब बच्चों लेंथेनॉइड्स की बात करते हैं। लेंथेनॉइड को बच्चों याद करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेंथेनॉइड सीरीज को पूरा याद करना है, तो जी सर। उसके लिए बच्चों कुछ निमोनिक है, मैंने भी कहीं से मंगाया था, वही मैं तुम्हें शेयर कर रहा हूं। ठीक है, सर अच्छा एलिमेंट देखना, सीरियम, प्रोमीथियम, एनडी, पीएम, सम, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कुछ गड़बड़ हो गई बच्चों में रोक लेने। तीन और 3 6 और 2 8 और 6 14 बच्चों, ये हमारे पास 14 एलिमेंट है। ठीक है, जी सर। अब इनका याद करने का निमोनिक देखना बच्चों। सी इज केमिकल इंजीनियर। केमिकल इंजीनियर ने केमिकल इंजीनियर पूरी नींद में प्राइम मिनिस्टर के संग यूरोप गए।
गए। तभी तभी दिक्कत हुई। तभी दिक्कत हुई। इंजीनियर तुम देखना बच्चों, केमिकल इंजीनियर पूरी नींद में पीएम के संग यूरोप गए, तभी दिक्कत हुई। इंजीनियर तुम यहां भी लौटे। वैसे तुम्हारे लिए ये बहुत अच्छा है, मेडिकल वाले स्टूडेंट को इंजीनियर से थोड़ी दिक्कत रहती भी है। जी उनको ज्यादा होती है सर वैसे। उनको ज्यादा होती है। यस सर। यस सर। अच्छा चलो। तो अच्छा है ना, उनको सुनाना ये। सर ये लास्ट में क्या था? इंजीनियर तुम यहां भी लौटे, वाई का मतलब यहां, बी फॉर भी, यहां भी लुटे। ओके सर। यस सर अच्छा लगा बड़ा। बच्चों इनमें अगर मैं बात करूं तो इनमें एक तो सीरियम की बात कर रहा हूं, दूसरा गैडोलिनियम की बात कर रहा हूं, जीडी की, और तीसरा ल्यूटीशियम। ये तीन एलिमेंट ऐसे हैं जिनके डी सबशेल में इलेक्ट्रॉन होता है। सर एक और क्वेश्चन था सर, हाँ जैसे डी वाले में जो 12th ग्रुप था उसे हम नहीं कहते थे ट्रांजिशन, क्योंकि उसके डी में 10 होता था पूरा। हाँ हाँ तो हाँ। सर वैसी एफ में सारे नया ट्रांजिशन है कि कोई बचा है? ल्यूटीशियम को कहा जा सकता है ना, हाँ जी सर। लेकिन उस ल्यूटीशियम किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर इनकम्प्लीट एफ सबशेल रखेगा तो उसे क्या कहेंगे, इनर ट्रांजिशन तो कह सकते कहेंगे हैं। इनर ट्रांजिशन जी सर। ठीक है, तो इन सर बच्चे ये ना रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इन पर बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं हुई है। जी सर। ठीक है, तो इनके बहुत सारे कंपाउंड स्टडी नहीं किए गए हैं, बहुत लिमिटेड रिसर्च हुई है, उसमें इसलिए इसमें से क्वेश्चन भी नहीं आ सकता ना ये वाला कि कौन से नहीं है ब्लॉक में से इनर ट्रांजिशन? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं आएगा। डी वाले में आ सकता है। हाँ डी में तो पक्का आएगा, डी में जी तो सर। बेसिक क्वेश्चन है वो। हाँ यस सर। मतलब आएगा भी नहीं, डी में भी नहीं आएगा, क्योंकि वो बेसिक क्वेश्चन है, इतना बेसिक है, सबको पता होता है। हाँ ये भी सही है सर। ठीक है, तो इसका कंफिग्रेशन होगा NS2 N-1 N-2। बच्चे मैं क्यों लिख रहा हूं ऐसा, मैं N हटा ही देता हूं ना। 6S2 5D1 4F1, ये लिख सकता हूं ना। इसका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 4F7 5D1 6S2, और ल्यूटीशियम का हो जाएगा 4F14 5D1 6S2। तो पूरे ये कौन सी है, हमारे लेंथेनॉइड में केवल 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो कैसे हैं, जिनके में डी सबशेल में इलेक्ट्रॉन है। ठीक है बच्चों, क्या सर फिर से? पूरे लेंथेनॉइड में 3 एलिमेंट ऐसे हैं जिन पे डी सबशेल में इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन है ना, D1 जी सर। बाकी अगर मैं प्रोमीथियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूं तो क्या हो जाएगा, प्रोमीथियम का उसमें D1 नहीं होगा, F में 2 होगा, एफ में में 2 हो 3 जाएगा, होगा, 3 हो 3 जाएगा। 3 3। तो प्रोमीथियम क्या हो जाएगा, 4F3 6S2। सर वैसे कारण क्या है F में ना इलेक्ट्रॉन जाके 5D में चला गया सीधे? बच्चे किसी को भी ना फायदा होना चाहिए, जो भी जैसे स्टेट में पहुंच रहा है उसे फायदा हो रहा है तभी पहुंचेगा। सर आपने एक बार वो लिखवा दीजिए, क्या कहते हैं जैसे 3D में 4 में और 9 में इलेक्ट्रॉन कभी नहीं जाता। क्या चीज, जैसे 3D सीरीज होती है 3D,
हाँ 3D सब शेल में कभी भी 4 में और 9 में इलेक्ट्रॉन नहीं जाता, वैसे ही 4D में 4 और 6 ऐसे कुछ था, 3 है ना, तो सर ये वाली लाइन। अच्छा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए। हाँ, और इसमें भी सर एफ में भी ऐसा कुछ रूल होगा ना। बच्चे ऐसा कोई रूल नहीं है, मतलब सीधी सी बात ये समझ लो। एक सीधा सा कंसेप्ट क्या है, किसी को फायदा होना चाहिए। बच्चों यहाँ पर मैं जो ये चीज समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ, थर्मोडायनेमिक्स यूज कर रहा हूँ। जी थर्मोडायनेमिक्स में मैं क्या कर रहा हूँ, किसी चीज की, किसी भी सब्सटेंस की, किसी एलिमेंट की, किसी कंपाउंड की अगर पोटेंशियल एनर्जी कम है तो वो स्टेबल होगा। ये बात तो मानोगे ना। यस सर। अब कोई एलिमेंट अगर किसी स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब उस स्टेट में उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। यस सर। तो यहां पर डी में इलेक्ट्रॉन आ रहा है एक, इसका मतलब यहां पर डी में इलेक्ट्रॉन आने से पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। जबकि यहां पर क्या हो रहा होगा, डी में इलेक्ट्रॉन आने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जा रही होगी। डी से में पहुंचने से में से इलेक्ट्रॉन निकालकर पोटेंशियल एनर्जी कम की जा रही है। यस सर। तो सारा खेल जो है बच्चों, जो हमें दिखाई दे रहा है हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, और इसको हम एक्सप्लेन सबसे आसान तरीके से किससे कर सकते हैं, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी से। ओके सर। ठीक है बच्चे। जी सर। नोट कर लिया बच्चों ये। कर रहे हैं सर अभी। अच्छा, हो गया सर। अच्छा। नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट बात करते हैं एक्टिनॉइड्स की। एक्टिनॉइड किसके बाद आते हैं, एक्टिनम के बाद, थोरियम। सीएम बी के सी एफ से फ्री M2 एल आर। बच्चों एक्टिनॉइड कहां से शुरू हो रहे हैं, थोरियम से। ठीक। जी सर। इसका निमोनिक देखना बच्चे, ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करके मैंने ही बनाया हुआ है, मतलब तुम्हारी जरूरत के हिसाब से अभी दिमाग में जो आया है वो लिखवा दे रहा हूँ। ओके सर। और मुझे बहुत गंदे तरीके से याद है तो मैं वो नहीं बता सकता। कोई बात नहीं सर। एक था पागल यू निप्पो, पुरानी अमेरिका में सीएमबी के सीएफ से फ्री मूवमेंट नोट लाया। तो ये मुझे बड़ा मतलब अजीब व गरीब याद है। इसे अच्छा सा लगा वैसे, फिर से बताना एक बार। अभी मैं तुम्हें दूसरा तरीका बता रहा हूँ, दूसरा तरीका थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक सर। एक तो पागल यू, यू मतलब तुम, एक तो पागल तुम।
निप्पो नेपच्यूनियम है ना, एक तो पागल ही हो तुम। पूरे में सीएम बनने के लिए कल से, अच्छा मैं इसे एस ई पढ़ रहा हूँ, ई एस को, जी सर। कल से प्री में नोट लुटाओ। एन एनपी को लिख देना बच्चों, नहीं तो देखना बच्चों, एक तो एक एसी में एक तो पागल तुम, एक तो तुम पागल हो, अगर नहीं हो तो नहीं तो पूरे अमेरिका में सीएम बनने के लिए, बी के बनने के लिए कल से, कैलिफोर्निया में बच्चों ये कैलिफोर्निया, तो कैली का कल ले लिया मैंने, कल से ईएस को ऐसी फ्री में नोट लुटाओ। या तो तुम पागल हो, और अगर पागल नहीं हो तो कल से अमेरिका में सीएम बनने के लिए नोट लुटाओ। अब तुम डिसाइड कर लो क्या हो तो। सर आपका वाला भी बता दो, दूसरा वाला। बच्चे मैंने ऐसे याद करा है, एक था पागल यू निप्पो पुरानी अमेरिका में सीएम बीके सीएफ ईएस से फ्री मूड में नोट लाया। पुराने आम थोड़ा पहलवान, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिके, इतनी फैमिली आमदनी में नो लड़की राजी। बच्चों एक बच्चे ने मुझे शेयर किया है अभी, दिव्यांशु ने, वो कह रहा है कि इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, इतनी फैमिली आमदनी में नो लड़की राजी, कोई लड़की राजी नहीं होगी। कहो तो मैं वो लिख देता हूँ, सर लिख दो ये वाला। ये वाला ज्यादा अच्छा है तो मैं वो लिख देता हूँ। क्या हुआ, ये सारे गायब हो गए। हाँ बच्चों देखना, दिव्यांशु ने बताया है, इसको भी काट दो। थोड़े पहलवान, थोड़े पहलवान उनसे, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे। इसके बाद ये कह रहे हैं पुराने आम, आम कम
बिकेंगे, बिकेंगे, बिकेंगे या बिके, जो भी जैसे भी याद है। थोड़े पुराने आम कम बिके, इतनी फैमिली आमदनी, बच्चे ये इतनी फैमिली आमदनी कम बिके, राजी तो ये हो गया लड़की, राजी नो में फैमिली आम कम बिकेंगे। बच्चे ये कुछ दिव्यांशु देखना, इतनी फैमिली आमदनी, एमडी, अच्छा फिर तो एक FR to IR तक है, FR to LR तक है। अच्छा, फैमिली आमदनी, फैमिली आमदनी, आमदनी में नो लड़की राजी। CFES, बच्चे ये CFES का क्या कुछ है बीच में, इन बिटवीन, इतनी फैमिली, CFES कैलिफोर्नियम और बच्चे ये आइंस्टीनियम है। CFES, इसके बारे में मुझे समझ में नहीं आ रहा है दिव्यांशु ने क्या लिखा है। वैसे इनका ये है, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, THPAUNP, पुराने आम कम बिकेंगे या बिके तो PUAMCM BK। अब CFES FRMDNOLR, तो इसमें फैमिली आमदनी में नो लड़की राजी, ये तो समझ में आ गया। CFES का याद नहीं, अच्छा बच्चे कोई बात नहीं, बच्चे CFES का याद नहीं है उसे, तो इसे CFES को इन बिटवीन याद कर लेना, ऐसा कर लेना। लास्ट लाइन का कुछ और बना लेता हूँ। पहले मैंने जो लिखाया था नोट किया था? नहीं सर। अच्छा, कैलिफोर्निया है और आइंस्टीन, बच्चों ऐसे लिख लेना, कैलिफोर्निया में इसकी फैमिली आमदनी में नो लड़की राजी। ES इसकी, CF कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया में इसकी फैमिली आमदनी में या इनकी हाँ जी सर, ये भी सही है। फैमिली आमदनी में कोई लड़की राजी नहीं हो। कैलिफोर्निया में भैया ज्यादा पैसा चाहिए लड़की को राजी करने के लिए। हाँ जी सर, जी सर। ये सही है सर। सर इंडिया में, इंडिया में तो बच्चे डॉक्टर बन जाओ, सब राजी है। ओके सर। बच्चे थोड़ा इसे मैं एक और चेंज कर रहा हूँ, एक और बच्चे ने मुझे शेयर किया है, अगर सर चाहो तो बताइए। वो लिख लेना, चाहो तो वो लिख लेना जैसे तुम्हें सही लगे। जी सर बताइए वो वाला भी। कैफे में
ऐसे फरमाओ मैडम नूडल्स लाओ। ये बढ़िया है सर। कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम्स नूडल लाओ। हाँ ये सर, ये अच्छा लग रहा है। आज मैंने बच्चों सुबह ही मैसेज किया था, मैं कल भूल गया था, तो मैंने सुबह ही अपने स्टूडेंट्स को मैसेज किया था कि किसी को अगर ज्यादा अच्छा आता हो निमोनिक तो शेयर कर देना। दे हेल्प मी अ लॉट। कैफे वाला अच्छा है सर। हाँ बच्चे जैसे भी अच्छा है, मतलब समझ में आ जाए हमें उनको उससे हमारी तरफ से थैंक यू बोल देना। बच्चे मैं थैंक यू तुम्हें भी बोलता रहता हूँ। मेरे सब बच्चों को बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि वो मेरी कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं। नोट कर लिया बच्चों? यस सर। अच्छा, अब बच्चों इसमें देखना TH PA U और NP, पहले चारों, उसके बाद CM, और इसके बाद CM के बाद लॉरेंशियम। ये 6 एलिमेंट ऐसे हैं जिनमें डी सबशेल में इलेक्ट्रॉन है। सर आई वांट योर कॉन्टेक्ट नंबर फॉर डाउट प्लीज। बच्चे कॉन्टेक्ट नंबर मैं दे दूंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा ना टाइम कम मैनेज कर पाऊंगा, तो आपको ना डाउट आगे पीछे हो सकते हैं, और पर्सनल कॉल मत करना, मैसेज कर सकते हो। सर बफर टाइम में बता देना डाउट्स। बच्चे बफर टाइम मेरे पास निकालना बहुत मुश्किल होता है। सर बच्चे मैं कोई बात आगे, सर, हम तो क्लास में पूछ लेंगे फिलहाल तो। हाँ बच्चे क्लास में पूछो तो बेस्ट है, अदरवाइज आप ना मुझे व्हाट्सएप कर देना। जी सर। मुझे टाइम मैं नहीं बता सकता, कोई सर्टेन टाइम, आप मुझे व्हाट्सएप कर देना जब भी मुझे टाइम मिलेगा। हाँ ये सर, मैं ये ठीक रहेगा। क्लास टाइम, उस टाइम में तुम्हें डिस्कस कर लूंगा, या क्लास में जब क्लास शुरू होगी ना, तो उस टाइम पर मेरे पास तुम्हारे मैसेज पड़े होंगे, तो उसमें मैसेज में देखकर मैं तुम्हें डाउट क्लास में डिस्कस कर दूंगा। ओके ये सर। कर सकता हूँ। जी सर। अगर तुम्हें नंबर चाहिए तो नंबर मैं दे दूंगा, नंबर की कोई इशू नहीं है। नाइन 4 5 6 0 3 1 3 8 3। बच्चों ये वीडियो में जाएगा, इसलिए ये मैं हटा दे रहा हूँ। सर नोट कर लें तो। कर लिया बच्चों? ये 6 एलिमेंट ऐसे हैं यहाँ पर। नंबर क्या था सर, नोट नहीं कर पाया। 9 4 5 6 0 3 1 3 8 3। ठीक है बच्चों, चलो, मतलब हमारे पास F ब्लॉक में कितने एलिमेंट ऐसे हैं जिनमें डी सबशेल में इलेक्ट्रॉन है? 6। F ब्लॉक में 6 इसमें 9। और उसमें थे 4, 3 6 3 9। 9। 9, टोटल 9 एलिमेंट्स हैज इलेक्ट्रॉन इन डी सबशेल। बच्चों ये ना एक बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है जो नॉर्मली पूछा जा सकता है। लेंथेनॉइड में 3, एक्टेनॉइड में 6 एलिमेंट ऐसे हैं जिनमें डी सबशेल में इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है? यस सर। अच्छा, अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो यहां पर पूछा जाने वाला है वो है थोरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों इसमें 5f सीरीज है ना, यस सर। 5f0। क्या देखना वो मिला हमें? 5f में कितने सर इलेक्ट्रॉन है? एफ में 0, लेकिन फिर भी एफ ब्लॉक एलिमेंट। हाँ, 6d2 और 7s2। बच्चों दो चीजें हैं, पहला तो F सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन 0। ये F ब्लॉक एलिमेंट है, यस सर। पहली चीज। दूसरी चीज हम क्या कर रहे हैं कि अगर किसी का S2D2 कॉन्फ़िगरेशन हो, वो फोर्थ ग्रुप का एलिमेंट होना चाहिए, यस यस सर। सर। लेकिन ये है किस ग्रुप का एलिमेंट? 7th ग्रुप ग्रुप, 3rd। थर्ड ग्रुप का। फोर्थ ग्रुप का होना चाहिए, थर्ड ग्रुप का है। हाँ यस ठीक सर। है, तो तो जबरदस्ती रखा है यहाँ पे कि मतलब और भी प्रॉपर्टी है कुछ?
क्या बच्चे? एलिमेंट को मतलब एटॉमिक नंबर के हिसाब से यहाँ रख दिया है। हाँ बच्चे, एटॉमिक नंबर के हिसाब से रखा गया है। ठीक है, तो एक्सेप्शनल है क्या है? ग्रुप 3 है और ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है, जबकि होना चाहिए था ये डी ब्लॉक एलिमेंट और ग्रुप 4 का एलिमेंट, लेकिन है किसका? एफ ब्लॉक का, एफ ग्रुप 3 और एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो बच्चों ये थोरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। थोरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए ध्यान रखना। ओके सर। ठीक है, तो बच्चों इनका जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या देखने को मिलता है? 5f0 से 14 n-2 बच्चे, हम पूरे एफ ब्लॉक की बात कर रहे हैं। n-2 f0 से 14 f1 to 14। बच्चों ये थोरियम तो एक्सेप्शन है ना, अदरवाइज तो 1 to 14 होना चाहिए। जी सर। पर ओके सर। n-1 d1 1 से 2 1 से 3 डी में 0 भी होगा ना इसका था सर। बच्चे? अगर मैं नॉर्मल इसका तो 0 ही होगा। अगर मैं इसके बाद होगा। इसकी बात करूं तो क्या हो जाएगा? D0 f9 5d0 6s2 होगा ना? सर इसमें D1 वाले फिर भी 9 एलिमेंट्स हैं। क्या D1 वाले पूरे एफ ब्लॉक में 9 एलिमेंट है ना, तो D2 वाला तो कोई नहीं है, D0 वाले हैं, D1 वाले हैं। सर तो हमें डी का कॉन्फ़िगरेशन क्या मिलेगा? 0 से 1 मिलेगा ना, या तो Yes, 0 sir. होगा या 1 होगा। सर इसमें हमने 0 को इंक्लूड किया है, उनको हम एक्सेप्शन नहीं बोल सकते? क्यों? 0 वाला हमने- तो नॉर्मल, 0 वाला तो नॉर्मल है ना, हाँ हाँ जी सर, जी सर। कॉमनली मिल रहा है ना। हाँ यस बस सर। 9 एलिमेंट को छोड़कर बाकी सब में तो 0 ही है ना। ओके सर। 15 एलिमेंट ऐसे हैं जिसमें D0 है। जी सर। ns2 n-1 f1 to 14 n-1 D0 to 1 ns2। कर लिया बच्चों नोट? सर अच्छा, अब इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं बच्चों। एफ ब्लॉक एलिमेंट के लिए अगर हम बात करें तो आयनाइजेशन एनर्जी बच्चों ये मेटेलिक नेचर होगी, नॉन मेटेलिक या सर एक लास्ट लाइन रह गई थी नोट करना। हाँ बच्चे नोट कर लें। हो गया सर। बच्चों डाउन द ग्रुप, अब मैं एक सीधी सी बात कहूं, सबसे पहले एटॉमिक रेडियस की। एटॉमिक रेडियस की, एटॉमिक रेडियस के लिए मैं क्या कहूंगा? डाउन द ग्रुप, वो सॉरी अलोंग, अलोंग द ग्रुप, ग्रुप में अलोंग ही जा रहे हैं यहाँ पर तो। हाँ सर, सबका पीरियड ग्रुप एक ही है। हाँ पीरियड ग्रुप एक ही है इस पूरे में। एमंग एमंग लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड ऐसे कह देते हैं, एमंग लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस एमंग साइज शुड डिक्रीज, size should decrease regularly, जी सर। which is due to increase in effective nuclear charge and very poor shielding of absorption, हाँ जी सर। which is due to increase in effective nuclear charge,
एंड वेरी पुअर शील्डिंग ऑफ एब्सॉर्प्शन। तो रेगुलरली साइज डिक्रीज होता है। इन 4F सीरीज this is known as a lengthenoid contraction, and 5F series actinoid contraction. क्या क्या है बच्चों इनकी? lengthened contraction and actinoid contraction. बच्चों सीरियम के लिए लिख लेना, लेंथेनम का सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है? सीरियम। जी सर। सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना। सीरियम तो ये होगा ना 4F1 5D1 6S2, यही होगा ना? जी सर। लिखना बच्चों। सीरियम +4, सीरियम इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बच्चों एक्सेप्शनल देखने को मिल रहा है। सीरियम अगर +4 की बात करें तो 4F 0 हो जाएगा, 5D 0 हो जाएगा, 6S 0 हो जाएगा, हो जाना चाहिए। तो ये नोबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा। जी सर। लेकिन सीरियम +4 क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूस होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है? सीरियम +3 में। सीरियम +4 is strong oxidizing agent and converts into +3 oxidation state. +3 oxidation state. अब बच्चों एक चीज देखना, अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर देखें, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग नेचर देखें KMnO4 की, तो वो न्यूट्रल मीडियम में होती है। जी सर। उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना था? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 1.69। 1.69। जो सीरियम है, सीरियम का E0 Ce+4 से Ce+3, ये भी तो रिडक्शन हो रहा है। इसकी वैल्यू होती है 1.74 वोल्ट, उससे भी ज्यादा। तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इट इज, इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर इतनी ज्यादा है कि वाटर को भी ऑक्सीडाइज कर देगा। वाटर को ऑक्सीडाइज किया जा सकता है? अभी तो आपने बताया सर। अच्छा, क्या होगा अगर वाटर को ऑक्सीडाइज करेंगे तो? H3 नहीं, उसमें भी तो वही था। नहीं यार, H3O। यस सर, -2 से 0 में चला गया ऑक्सीजन। 0 -2 ऑक्सीडेशन स्टेट से ऑक्सीजन 0 में चला गया ना। जी सर। तो सीरियम +4 इज सच एन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइजेस इवन वाटर। ये वाटर को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। सर मतलब इसको मतलब पानी में ऐसे करेंगे तो ये इजीली ऑक्सीजन गैस निकाल देगा उससे? बिल्कुल। सीरियम का कंपाउंड अगर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो ऑक्सीजन लिबरेट करना शुरू कर देगा। सर वैसे ऑक्सीजन को ऐसे ऑक्सीडाइज करने के लिए कितना इलेक्ट्रोवोल्ट चाहिए? 1.74 से थोड़ा कम हो तो ही कर पाएगा? वाटर का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है ना यहाँ पर, ये होता है 1.23 वोल्ट। तो फिर सर KMnO4 भी कर सकता है न्यूट्रल वाला? हाँ कर सकता है, लेकिन KMnO4 कर नहीं पाता ना, क्योंकि वाटर को ऑक्सीडाइज करने के लिए ओवर पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट आ जाती है। अच्छा। हाँ, तो वो नहीं करता। अदरवाइज तो KMnO4 को पानी में डालो, काम खराब हो जाएगा सारा। यस सर, डाइल्यूट हो जाता है। हाँ।
एक्चुअली वहां पर न्यूट्रल मीडियम तो रहता ही है, वाटर है तो अपने आप में न्यूट्रल मीडियम है, तो वाटर का कुछ नहीं कर पाता वो, लेकिन सीरियम जो है वो कर लेता है, वाटर को ऑक्सीडाइज करा देता है। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट लिखना। ये थोड़ा नोट कर लेता हूँ पूरा। हाँ बच्चों, डन सर। अच्छा, lengthenoid shows oxidation state from lengthenoid shows oxidation state from +2 to +4, मींस +2 +3 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं बच्चों ये। lengthenoid shows oxidation state from +2 to +4। and due to low ionization enthalpy lengthenoid forms various type of compounds due to low ionization enthalpy or strong metallic character, they forms various type of compounds. They forms various type of compounds. They forms various type of compounds. ठीक है जी सर। अब कौन कौन से कंपाउंड फॉर्म करेगा बच्चों? ये हाइड्रोजन से, हेलोजन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, कार्बन से, सबसे रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो हम लेंथेनॉइड को Ln से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों। सारे 14 एलिमेंट्स को। क्या बच्चे? लेंथेनॉइड के 14 एलिमेंट। हाँ जी सर। अगर हम इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, लेंथेनॉइड को व्हेन रिएक्ट विद वाटर, अब लेंथेनॉइड बच्चों मेटल्स अगर वाटर के साथ रिएक्शन करती है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करती है ना? जी सर। ठीक है, ऑक्सीजन गैस तो लिबरेट नहीं करती। नो सर। सीरियम ऑक्साइड प्लस बनाती है बच्चों, सीरियम +4 में देखना क्या कर रहा है, ऑक्सीजन गैस लिबरेट कर रहा था सर। हाँ ठीक है, तो उससे कंफ्यूज मत होना, वो किस केस में है, केवल सीरियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तभी। तो सर ये क्वेश्चन अगर आया तो हमें रीजन नहीं देना है इसका, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत हाई होता है। बहुत आई है, बहुत, बिल्कुल। ओके सर। लेंथेनम अगर वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो Ln2O3 बनाएगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। लेंथेनम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्साइड बना रहा है। बच्चों जरूरी नहीं है, +3 भी हो सकता है, किसी की +2 स्टेबल होगी, किसी की +4 होगी। हम कॉमन रिएक्शन लिख रहे हैं, कॉमन में क्या है, लिथियम लेंथेनम ऑक्साइड बना लिया और हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर दी। ठीक है जी सर। अगर हम लेंथेनॉइड की हेलोजन के साथ रिएक्शन कर दें तो हेलोजन क्या है, सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट है। यस सर। तो सॉल्ट फॉर्म करेंगे लेंथेनम हैलाइड LnX3। बच्चे मैं X3 मतलब थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में +3 में दिए हैं सारे कंपाउंड। ओके सर। ठीक है, तो हम एनसीईआरटी के बाहर नहीं कूद रहे हैं किसी भी कंडीशन में। जी सर। ठीक है सर। अच्छा बच्चों, ये जो लेंथेनम ऑक्साइड बनाया है ये वाटर में, अब मेटल ऑक्साइड है तो वाटर में क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, LnOH होल थ्राइस में कन्वर्ट हो जाएगा या नहीं? भाई अगर सोडियम ऑक्साइड होता तो सोडियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता ना वाटर में डिसॉल्व करने पर। तो वैसे ही लेंथेनम ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व करने पर लेंथेनम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें सॉल्यूशन कैसा मिलेगा, बेसिक मिलेगा, बेसिक सॉल्यूशन होगा या नहीं? तो जब हम लेंथेनॉइड, हाँ बच्चे,
सर बोला। जब हम लेंथेनॉइड की वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो पहले लेंथेनम ऑक्साइड बन रहा है जो कि वाटर में डिसॉल्व होकर क्या बना दे रहा है, लेंथेनम हाइड्रोक्साइड, और इसकी वजह से सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, एल्कलाइन या बेसिक। ठीक है, अगर बच्चों इसकी HX के साथ रिएक्शन करा दी जाती तब क्या बनता, सर एक तो सॉल्ट बनेगा इसका, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। LnX3 प्लस हाइड्रोजन। अगर कोई और एसिड होता तो उसका सॉल्ट बन जाता। यस सर। अगर अगर हम H2SO4 लेते तब क्या बन जाता, Ln2SO4 होल थ्राइस प्लस H2। तो एसिड के साथ ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है, लेंथेनम को अगर हम कार्बन के साथ, कार्बन, कार्बन मींस कोक, बच्चों कोल नहीं ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, कोक ले रहा हूं। कोक इज द प्योरिफाइड फॉर्म ऑफ कार्बन, एमॉर्फस कार्बन। ये कौन सी है, प्योरिफाइड फॉर्म ऑफ एमॉर्फस कार्बन, प्योरिफाइड फॉर्म ऑफ एमॉर्फस कार्बन। ठीक है, इसके साथ मैं हीट कर रहा हूं लगभग 2500 डिग्री सेल्सियस पर, बहुत हाई टेम्परेचर पर हीट कर रहा हूं, तो मुझे क्या मिल रहा है, लेंथेनम कार्बाइड्स मिलते हैं। क्या मिल रहे हैं बच्चों, लेंथेनम कार्बाइड मिल रहे हैं। दीज कार्बाइड ऑन हाइड्रोलाइसिस, बच्चों मैं यहां पर और आगे लिख देता हूं, अगर हम इनकी हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, LnOH होल थ्राइस प्लस हाइड्रोकार्बन। लेंथेनम कार्बाइड की अगर हम हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं तब हमें लेंथेनम हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोकार्बन मिल जाते हैं। बच्चों सिंपल सिंपल सी रिएक्शन है, कोई टिपिकल रिएक्शन नहीं है अभी तक, नोट कर ली। अच्छा करो, सर लेंथेनम कार्बाइड का फॉर्मूला आएगा जैसे LnC2। बच्चे लिख सकते हैं लेकिन चूंकि अभी वैलेंसी के बारे में कुछ कहा ही नहीं जा रहा तो वो यस जो सर। एनसीईआरटी में लिखा है ना वो कुछ रैंडम लिखा हुआ है। वैसे रैंडमली हर जगह दे रहा है तो LnC3 ले रहे हैं हर बार। हाँ हाँ, बस वो मतलब ऐसा नहीं है कि 3 ले रहे हैं, 2 भी होती है, 4 भी होती है, 3 भी होती है, तो इसमें जर्नलाइज करके दे रखा है एनसीईआरटी में। जी सर। एफ ब्लॉक आपकी एनसीईआरटी में सबसे घटिया दिया हुआ है, सबसे खराब दिया है। सर क्वेश्चन तो नहीं आएंगे ना इससे बहुत घटिया खराब। नहीं बच्चे, जो एनसीईआरटी में है उसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे, उसके बियॉन्ड नहीं आएंगे। ओके सर। ये अच्छी बात है, लेंथेनॉइड से ज्यादा परेशान होना नहीं है। लेंथेनॉइड को जितना मैं बता दे रहा हूँ उसके अलावा एक बार गो थ्रू हो जाना तो आपको लेंथेनॉइड का कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं। वो लेंथेनॉइड कह रहा हूँ, हैप्लॉक एलिमेंट का कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। ओके सर। इसके आने की प्रोबेबिलिटी बच्चों कम होती है, लेकिन इस बार आएगा या नहीं आएगा, आएगा तो 100% प्रोबेबिलिटी, नहीं आया तो 0% प्रोबेबिलिटी। तो कुछ नहीं कहा जा सकता किस में से आएगा किस में से नहीं आएगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम होती है। ठीक है, जी सर। अगर हम इसे नाइट्रोजन के साथ हीट करते हैं, किसके साथ हीट कर रहे हैं बच्चों, नाइट्रोजन के साथ, जैसे कार्बन के साथ हीट कर रहे थे नाइट्रोजन के साथ, तो लेंथेनम नाइट्राइड फॉर्म होते हैं। लेंथेनम नाइट्राइड, जैसे एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनता है, मैग्नीशियम नाइट्राइड बनता है, वैसे ही लेंथेनम नाइट्राइड बनेगा जो कि हाइड्रोलाइसिस पर लेंथेनम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया देगा। Lanthanum nitride will form, which on hydrolysis gives lanthanum hydroxide and ammonia. Lanthanum hydroxide and ammonia.
2 पॉइंट और ऐड कर लो बच्चों इसमें। ऑक्सीजन के साथ Ln3 Ln2O3 और सल्फर के साथ Ln2S3। सल्फाइड लेंथिनम सल्फाइड और लेंथिनम ऑक्साइड फॉर्म करते हैं विद सल्फर एंड ऑक्सीजन रेस्पेक्टिवली। सर बस इतनी रिएक्शन है ना? बस बच्चे इतनी ही रिएक्शन है। हाँ ये सर ये तो बहुत इजी थी, पहले ही पढ़ी हुई लग रही है। हाँ बच्चे सिंपल सिंपल सी रिएक्शन है। हाँ बच्चों जी मैंने सर। आपको जरा ध्यान देना, पी ब्लॉक जब शुरू करा था तब ये कहा था हमें रिएक्शन कौन कौन सी पढ़नी है। देखना मैं उसी को मार्क करता जाऊंगा। वाटर के साथ रिएक्शन पढ़नी है, ऑक्सीजन के साथ पढ़नी है, हेलोजन के पास साथ पढ़नी है, एसिड के साथ पढ़नी है और नाइट्रोजन के साथ पढ़नी है। ये तो मैंने बताई दिया कॉमन रिएक्शंस। जी सर। इसके अलावा 2 एक्स्ट्रा रिएक्शन आ गई, सल्फर की और कार्बन की, और तो कोई रिएक्शन ही नहीं आई है। हाँ जी सर। तो बेसिक कॉमन रिएक्शन जो हर एक ग्रुप में पढ़ने वाले हैं वही कॉमन रिएक्शंस यहाँ पर भी है। ओके सर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट लिखना एक्टेनॉइड। रिगार्डिंग एक्टेनॉइड्स के बारे में लिखना, एक्टेनॉइड्स एक्टेनॉइड्स actinoids shows +3 common oxidation state, shows +3 common oxidation state. Thorium shows stable +4 oxidation state. Thorium shows +4 oxidation state. तो बच्चों थोरियम अगर ऑक्साइड बनाएगा तो क्या बनाएगा? THO2 बनाएगा ना। जी सर। तो थोरियम का जो और होता है बच्चों वो होता है थोरिया। और ये थोरिया जो है वो मिलता है हमें मोनाजाइट सैंड में। जो मोनाजाइट सैंड जो है वो थोरियम का क्या है? और इंडिया के पास मोनाजाइट सैंड बहुत है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मोनाजाइट सैंड का रिजर्व इंडिया में है। बच्चों आपने कोरोमंडल कोस्ट का नाम सुना है? जी सर। कोरोमंडल कोस्ट मोनाजाइट सैंड से भरी हुई है हमारी। वर्ल्ड वाइड इसको खरीदा जा रहा है इंडिया से बहुत फ्री के भाव में, खुद कर ले जा रहे हैं अपने पास रिजर्व। जो खुद ले जाते हैं, इंडिया पैसे नहीं लेता उनसे? पैसे लेता है, बहुत सस्ते में खरीद रहे हैं ना। गलत है ना सर? हाँ गलत है। पहले पिछले 10-12 साल पहले तक बहुत इसकी लूट हुई है। अब गवर्नमेंट ने इसे बैन कर दिया है, बेचना मना कर दिया है। हम नहीं बेच रहे। काम क्या करते हैं इससे? थोरियम का क्या यूज करते हैं? बच्चे थोरियम रेडियो एक्टिव है ना। जी सर। तो जो आज के दिन में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यूज से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें यूरेनियम यूज करते हैं, यूरेनियम और प्लूटोनियम। तो यूरेनियम और प्लूटोनियम वाले तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर वर्ल्ड वाइड है। तो हमारी डिपेंडेंसी किस पर है? यूरेनियम और प्लूटोनियम पर है। वो हम इंपोर्ट करते हैं। इंडिया में यूरेनियम की 1-2 माइन है बस, और वहां से बहुत अच्छी क्वालिटी का यूरेनियम नहीं मिलता। दैट इज UCIL, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। एक तो है बच्चे, एक तो इसके क्या नाम है, कर्नाटका में कोई डिस्ट्रिक्ट गुलबर्गा के आसपास कहीं है, और दूसरा है झारखंड में या छत्तीसगढ़ में, झारखंड में या सिंगभूम डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है, लोकेशन है जादूगुड़ा में। सर कैमरा के लेंस में शायद ये भी होता है। नहीं बच्चे, कैमरे के लेंस में नहीं होता थोरियम। बच्चे रेडियो एक्टिव है, कैमरे के लेंस में नहीं होता। तो जादूगुड़ा एक जगह है, तो जादूगुड़ा में इसकी मिनिंग एंड माइनिंग होती है। सर वो बात कर रहा होगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड की।
बच्चे मैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड नहीं, TiO2 की बात कर रहा हूँ, थोरिया की बात कर रहा हूँ। जी सर, नहीं सर मिरर में कह रहा ना, लेंस वगैरह में, कांच में। वेल्डिंग रॉड्स में होता है बच्चे, ये रेडियो एक्टिव है, ये नहीं होता, ये नहीं होता। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आपको नहीं दिए जाते हैं। जी सर। ये थोरियम जो है, TiO2 थोरिया जो है, मोनाजाइट सैंड येलोइश कलर की होती है बच्चों, थोड़ा गोल्डन येलो कलर की होती है, थोड़ा सा ऑरेंज टिंच होता है, बहुत सुंदर लगती है, बहुत बहुत ब्यूटीफुल लगती है। इससे थोरियम का कंसंट्रेशन किया जाता है उसमें से सेंट्रीफ्यूज करके। ये काम मैंने किया इसलिए मुझे इसके बारे में पता है। तो क्या अच्छा क्या था, होता आपने आपने क्या किया था इसमें? बच्चे, मैंने इस पर काम क्या किया था, एक्चुअली थोरियम का एक्सट्रैक्शन करने का लेबोरेटरी वर्क था हमारा। मतलब मैंने जब अपना मास्टर्स प्रोग्राम किया था, वहां पर हम न्यूक्लियर लेबोरेटरी थी, उसमें काम करते थे। सर उसके पूरी मतलब किट विट पहन के करना पड़ता होगा ना ये सब? हाँ बच्चे, प्रोटेक्शन करनी पड़ती है और ग्लव्स वगैरह पहनने पड़ते हैं, थोड़ा केयर करनी पड़ती है। जी सर। इतना भी ज्यादा नहीं होता। हमारे पॉकेट में एक वो डिटेक्टर लगा होता था, क्या नाम है, रेडियो एक्टिविटी सेंसर। तो उसको उसमें चेक करते थे कितनी रेडियो एक्टिविटी हमें लग गई है, डोज लग गई है, तो उस एक लिमिट तक हम उसे यूज कर सकते थे। बाकी उसे लेड चैम्बर में रखा जाता है, लेड की बहुत बड़ी बड़ी ब्रिक होती है, उसके अंदर कैविटीज में रखा जाता है। धीरे धीरे बच्चों तुम भी आगे बढ़ोगे, देखोगे, सीखोगे। मैं ये चीजें इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने देखी हैं, थोड़ा मेरा लाइफ मतलब रियल लाइफ एक्सपीरियंस है इनके साथ, तो शेयर करने में बड़ा अच्छा लगता है मुझे भी कभी कभी। चलो, थोरिया जो है आता है सर, क्या बच्चे? सुनने में बहुत अच्छा लगता है। सुनने में अच्छा लगता है बच्चे, हाँ। सुनने में भी अच्छा लगता है। कुछ जगह ना डर भी लगता है, जब आप करोगे तो डर भी लगेगा। जी सर। तो आपने उसका नाम सुना है, सोडियम साइनाइड का? जी सर। क्या है, पॉइजन है या नहीं? ये सर है। मैं कैसा पॉइजन है? सर पोटेशियम साइनाइड भी पॉइजन है, बायो में पढ़ाते हैं सर, पॉइजनिंग में हो जाता है ये। सोडियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड, ये बहुत न्यूरोटॉक्सिक है ना। हाँ जी सर, जी सर। तो इनकी कंडीशन क्या है, मिल गया तो आदमी एक बार में बिना टेस्ट बताए मर जाएगा। हाँ यस सर। तो जब हम लेबोरेटरी में, मैंने इसको यूज किया है लेबोरेटरी में अपनी, तो जब यूज करते थे तो फैन वैन सारे बंद करके, हाथ में ग्लव्स, मुंह पर मास्क वास्क लगाकर तब यूज करते थे। जी सर। पता चली किसी को छींक आ गई और हो गया काम। हाँ बच्चे, एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड और सिल्वर में करते हैं, लीचिंग प्रोसेस में। वो कौन सी प्रोसेस होती है, नाम भूल रहा हूँ मैं उसका, देखो नाम मेरे दिमाग से निकल गया। तो उसमें इसके साइनाइड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, उसमें से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराते हैं। नाम याद आएगा तो मैं बता दूंगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में नहीं बच्चे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में नहीं, एक्सट्रैक्शन में करते हैं। चलो, तो जब यूज करते हैं तब डर लगता है। थोरियम शोज +4 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली। थोरियम की केवल स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है? +4। +4। बाकी सब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमनली शो करते हैं। ठीक है। यस सर। सीरियम की +4 होनी चाहिए थी, लेकिन +4 मिलती नहीं है। स्टेबल कौन सी मिलती है उसकी? +3। जी सर। जैसे सीरियम है वैसे ही थोरियम है। सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4f1 5d1 6s2। थोरियम का भी ऐसा ही होना चाहिए था, लेकिन इसका क्या मिल रहा है? 5f0 6d2 7s2। तो इसका एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मल है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट एबनॉर्मल है। जी सर। ठीक है। तो सीरियम और थोरियम ऐसा कुछ शो करते हैं बिहेवियर। ठीक है बच्चों। बाकी इनका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का कुछ यूज भी है। वो रेडियोथेरेपी में यूज किया जाता है रेडियो आइसोटोप्स। रेडियोथेरेपी और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। हाँ, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में तो बम बनाने के लिए भी यूज करते हैं। एटम बम बनाने के लिए। तो ये कबाड़ा चीजें हैं, ये तुम पढ़ लेना यार। और सर मैंने कहीं सुना था ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट उसमें यूज होते हैं, एटॉमिक क्लॉक बनाते हैं जो। एटॉमिक लॉक? क्लॉक, हाँ यस सर। अच्छा, एटॉमिक क्लॉक बनाने के लिए बच्चे, मुझे नहीं लगता कि एटॉमिक क्लॉक बनाने के लिए इनका रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का यूज करना पड़ेगा। वो एटॉमिक क्लॉक का मतलब है एटम बम से नहीं है। एटॉमिक क्लॉक का मतलब है
कि वो फाइनेस्ट क्वालिटी की, मतलब जो उसकी प्रिसिएशन होगा बहुत हाई होगा, तो एटॉमिक क्लॉक के लिए रेडियोएक्टिव सब्सटेंस की जरूरत होगी, ये मैं नहीं मान सकता। और सर एटॉमिक बैटरीज में? एटॉमिक बैटरीज में मे बी यूज हो, मैं श्योर नहीं हूँ बच्चे, मैंने कभी इसके बारे में, एटॉमिक बैटरीज के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ा है, तो मैं कह नहीं सकता। ओके सर। ठीक है, मे बी यूज हो बच्चे। एटॉमिक देखो, कोई किसी भी चीज की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, खास तौर से जब रिएक्शंस की एफिशिएंसी बढ़ानी, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाना हो, या रिएक्शन की हमें क्या नाम है, स्पीड बहुत तेज करनी हो, तो हम उसको बढ़ाने के लिए ना एलिमेंट को पाउडर्ड फॉर्म, एटॉमिक क्लॉक रियल। बच्चे अब तो 7th डायमेंशन में काम चल रहा है, तो यार चीजें बहुत सारी रियल है। ठीक है, उनके डायरेक्ट इम्प्लीकेशन दिखाई नहीं देते, उनके अप्लाइड चीजें हम स्टडी करते हैं। सर 7 डायमेंशन क्या था? बच्चे डायमेंशन कितनी होती है? मैं 3D 4D तक ही पढ़ा है। 4th डायमेंशन कौन सी है? टाइम। टाइम के अलावा कोई और डायमेंशन है? हाँ, इससे आगे तो नहीं जानता सर मैं। तो आज के दिन में जो रिसर्च चल रही है वो 7th डायमेंशन तक चल रही है, फिर किसी दिन डिस्कस करेंगे बच्चे, वो बहुत टाइम ले जाता है। ओके सर। सर 7 से पहले जो 5 6 है वो क्या है? बच्चे सारे ना ये हमारे एटॉमिक लेवल पर पहुंच जाते हैं, सब एटॉमिक लेवल पर पहुंच जाते हैं। तो हम जो क्वांटम फिजिक्स में घुस जाएंगे तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है बच्चों में, अननेसेसरी ना उसमें नहीं जाना चाह रहा हूँ, आधा 1 घंटा खा जाएगा वो पूरा, तुम्हें मजा आएगा लेकिन वो यूजलेस होगा सारा। अभी एग्जाम के लिए बहुत कम टाइम है, तो हम पहले उस पर देखते हैं। ओके सर। 3 बिलियन ईयर्स एक्यूरेसी, कुछ मैंने न्यूज में देखा था फरवरी में। बच्चे अभी धीरे धीरे ना, आप जैसे अभी +2 लेवल की आप साइंस जानते हो, अब थोड़ा एडवांस साइंस, जैसे जैसे थोड़ा मेडिकल में पहुंचोगे तो थोड़ी एडवांस साइंस के आप टच में आओगे, रियल साइंस को आप करके देखोगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको केवल एनाटॉमी से ही मतलब होगा, आप रियल साइंस के टच में आओगे, बहुत सारी चीजें कन्वर्ट होती हुई देखोगे, प्रोसेस होती हुई देखोगे, अंडरस्टैंडिंग का लेवल बढ़ जाएगा, तो आप बहुत सारी चीजें और भी समझोगे। ठीक है, अभी अभी थोड़ा सा ये थोड़ा है गैप है, वो कवर हो जाएगा। तो जितना हम जानते हैं हम उसी लेवल के हिसाब से समझते हैं। तो मैं अभी किसी एक्स्ट्रा चीज में नहीं घुस रहा हूं, क्योंकि आपको वो बहुत फैसिनेटिंग लगेगा, बहुत अट्रैक्टिव लगेगा, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग है। इंटरेस्टिंग होता है लेकिन। हाँ। अब बच्चों, अब मैं आज थोड़ी सी आपको ब्रीफिंग दे रहा हूं। ये एफ ब्लॉक हमारा खत्म हो गया। अब बच्चों हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। बच्चे कौन से एलिमेंट हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, ये तुम्हारे काम का है, ये मत बताओ। डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, वेरी गुड। क्या एफ ब्लॉक एलिमेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना सकते हैं? बना तो नहीं, +4 तक जाता है। नहीं सर, नहीं बना सकते हैं। तो +4 में जाने से क्या मतलब है? नहीं सर, हो तो सकता है वैसे, डी सब चल उनके पास भी होता है वैसे। हाँ, बना तो सकते हैं सर। बना सकते हैं। क्या एस ब्लॉक एलिमेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना सकते हैं? सर होते तो हैं सर इसमें वो भी। कौन मेरे से? ख्याल से चारों बना सकते हैं शायद। चारों बना सकते हैं। हाँ, तो लेकिन सर सेंट्रल एटम वही होता है, डी वाला या F वाला, क्योंकि फिर ज्यादा वैलेंसी के ऑप्शन होते हैं। अच्छा, तो क्यों कोई एलिमेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना रहा है? हम स्टेबल होने के लिए, पोटेंशियल एनर्जी कम करने के क्या लिए। बच्चे? पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, मतलब मेरा तीर मेरे ऊपर ही चला रहा है बेटा, शाबाश। नहीं सर, नेचर का रूल यही है ना, मतलब कोई चीज बनती है तो मतलब उसका potential मैं कम। वही कह रहा हूँ बेटा, मेरा तीर मेरे ऊपर ही चला रहा है। हम थर्मोडायनेमिक्स से जस्टिफाई कर रहे हैं। और कोई कारण? नहीं सर, यही तो पॉइंट आ रहा है बस। सिंपल कंपाउंड बनाकर भी तो वो पोटेंशियल एनर्जी को कम कर सकता था। हाँ, लेकिन एनाट्रोपी कम करने के लिए। क्या एंट्रोपी कम करने के लिए? एनाट्रोपी या एंट्रोपी? एंट्रोपी। एंट्रोपी कम करने के लिए। तो एंट्रोपी अगर कम होगी तो एंट्रोपी की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। और अगर एंट्रोपी की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस जो है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और अगर डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होने लगेगी? लेस नेगेटिव होने लगेगी या पॉजिटिव होने लगेगी? पॉजिटिव।
तो डेल्टा जी की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तो नॉन स्पॉन्टेनियस नॉन प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। जी सर। तो नुकसान हो रहा है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बच्चे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने का मतलब ये नहीं है कि वो केवल कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में तो लोन पेयर का शेयरिंग होती है ना, डोनर एक्सेप्टर मैकेनिज्म के थ्रू। तो कोऑर्डिनेशन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है। और कोई कारण बताओ, सोचो। सर अपने डी की सेल्स को भरना चाहता है इसलिए। डी की सेल्स को भरकर फायदा क्या मिलेगा उसे? डी में अगर इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ेगा, और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। और कोई कारण बताओ। सोचते हैं सर, और सोचते हैं। तो थोड़ा सा हिंट, हल्का हल्का हिंट देना आप। हल्का हल्का हिंट देना। चलो हल्का हिंट, मैंने तुम्हें पूरा डायरेक्ट हिंट दे रहा हूं। नोबेल एलिमेंट्स के बारे में सोचो। अच्छा, नोबल कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए। नोबेल कॉन्फ़िगरेशन कैसे पाएंगे? इलेक्ट्रॉन फिल करके, अपनी वैलेंसी कंप्लीट करके। ये वैलेंसी कैसे कंप्लीट कर जाएंगे? बॉन्डिंग करके आपस में। आपस में बॉन्डिंग करके। चलो अब देखते हैं कैसे हमारे पास हो रहा है ये। सबसे बेसिक पार्ट है बच्चों जो मैं आज तुम्हें बता रहा हूं। अगर मैं आयरन की बात करूं, Fe की, एटॉमिक नंबर है 26। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन कोर 3d6 4s2, यही होगा ना? जी सर। और क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर होता है 36 और आर्गन का होता है, क्या लिख रहा हूं मैं, आर्गन का होता है 18। आयरन कैसा बनना चाहेगा? या तो क्रिप्टन जैसा या आयरन जैसा, वो आर्गन जैसा। जी सर। अगर ये क्रिप्टन जैसा बनेगा तो इसे 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और अगर ये आर्गन जैसा बनेगा तो इसे 8 इलेक्ट्रॉन लूज करनी है। हाँ, यस। क्या पॉसिबल है? छोड़ेगा सर इलेक्ट्रॉन। छोड़ देगा। डिफरेंस मतलब अगर तुम्हारे पास 10 लाख नहीं सर, नहीं 13,000 रुपए हैं और तो तुमसे कोई 13,000 रुपए छीनेगा, तुम दे दोगे? ले जा। नहीं सर, नहीं। डिफरेंस कम है उधर क्रिप्टन की तरफ, तो ये लेगा इलेक्ट्रॉन। डिफरेंस कैसे कम है? 26 से 36 तक 10 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस। यस सर। तो तुम्हारे पास तो आ रहा है ना। हाँ, नहीं नहीं सर, छोड़ेगा ही छोड़ेगा ना छोड़ जाने के लिए। ना छोड़ पाएगा ना ले पाएगा। हाँ सर, ये बात भी छोड़ेगा लेगा तो प्लस एट हो जाती है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, अब मैं बच्चों बात कर रहा हूं इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये हो गया आर्गन कोर और 3d6 कॉन्फ़िगरेशन हो गया ना? जी सर। इसे क्रिप्टन जैसा बनने के लिए 12 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है या नहीं? रिक्वायर्ड टू अटेन क्रिप्टन कॉन्फ़िगरेशन। रिक्वायर्ड है ना? जी सर। तो ये इतने सारे इलेक्ट्रॉन, ना तो इतने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, ना ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता है। हाँ, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने डी ऑर्बिटल्स में एक्सेप्ट कर सकता है थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसे 12 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो Fe ने क्या किया? Fe2+ ने कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड ले लिए? कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिए हैं बच्चों? 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब है हर एक कोऑर्डिनेट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ना? जी सर। तो इसे कितने इलेक्ट्रॉन मिल गए? 6 या 12? 12। किसके ये इलेक्ट्रॉन? आयरन के ना? नहीं सर, अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आयरन के पास? हाँ, अब हो गए 6 में 12 जोड़ देंगे 18 हो गए। 6 में 12 क्यों जोड़ेंगे? अभी इस आयरन 2+ के पास टोटल इलेक्ट्रॉन तो 24 है ना? जी सर। हाँ, और 12 और मिल गए इसे। 36 हो गए सर। आर्गन के अलावा मैं कह रहा था, आर्गन के अलावा हो गए। तो ये क्रिप्टन जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लिया या नहीं?
यस सर, कर लिया इसने। तो नोबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए, चूंकि या तो ना तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं ना गेन कर सकते हैं, तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू अपने वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और नोबल कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेते हैं। ठीक है जी सर। अच्छा, अब बच्चों एक चीज बताना, तुम्हारे पास 5 लाख रुपए है तो बहुत बढ़िया है, 10 लाख है तो बहुत बढ़िया बात है, मीन्स एक राउंड फिगर है। अगर तुम्हारे पास 6,32,000 रुपए हैं तो तुम बाकी रुपए दूसरे से लेकर 10 लाख करोगे अपने, या अपने 1,32,000 किसी को दे दोगे, 5 लाख पे आ जाओगे? नहीं, किसी से लेंगे 10 लाख करेंगे। तो कोई दे देगा तुम्हें? क्यों दे देगा भाई? दानी होगा तो देगा। कोई दानी है? दानी तो तुम भी नहीं हो, 1,32,000 दे सकते हो ना, दानी क्यों नहीं बन रहे? तो एलिमेंट की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करेगा ना। अच्छा, एलिमेंट की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करेगा। इस जगह मैं लेकर आ रहा हूं तुम्हारे दोस्तों को। तुम्हारे दोस्त हैं बहुत अच्छे, जो तुमसे क्या कह रहे हैं कि ऐसा है भाई, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो हम पैसे तुम्हें हेल्प में तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम्हारे लिए अवेलेबल करा देंगे। जी सर। अब उन्होंने थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करा, तुम्हारा लेवल कहां पहुंचा दिया, 10 लाख तक। अब तुम्हारे पास, तुम्हारे अकाउंट में कितने रुपए दिखाई देंगे? 10 लाख। जी सर। क्या वो 10 लाख रुपए तुम्हारे हैं? नहीं सर, पूरे नहीं है। तुम्हारे तो 6,32,000 ही है ना, बाकी सब तो दोस्तों की मदद है। यस सर। अगर वो तुम्हारी और उनके बीच की दोस्ती खत्म होगी तो क्या करेंगे, वो अपने रुपए लेकर चले जाएंगे, छोड़ जाएंगे? ले जाएंगे। ले जाएंगे। तो उन्होंने टेम्परेली तुम्हें असिस्ट किया है, किस काम के लिए? कि तुम अपने आप को सेटिस्फाइड फील करो। जी सर। तो जो डोनर है वो सेंट्रल एटम को क्या फील करा रहा है कि भाई तुम्हारा नोबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन हो गया। ठीक है जी सर। तो इनका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो होगा वो किस पर डिपेंड करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन्स पर, और जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इन्हें इलेक्ट्रॉन मिले हैं उन्हीं पर तो डिपेंड करेगा। यस सर। और सर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, 3 चीजों पर डिपेंड करेगा। तो किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल एटम का जो कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर है, वो हम एटॉमिक नंबर से ज्यादा हम ध्यान देंगे किसमें? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो कोई भी एलिमेंट डी ब्लॉक हो या एफ ब्लॉक हो, पी ब्लॉक हो या एस ब्लॉक हो, क्या चाहेगा? अपना कॉन्फ़िगरेशन नोबल कॉन्फ़िगरेशन के जैसा अटेन करना चाहेगा। ठीक है, और इसके लिए ये क्या करेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 हो गया। इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 हो गया, बिल्कुल हो गया। और सर इसके अलावा हम बात करें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो +2 ही बोलेंगे इसको? +2 ही बोलेंगे। अब ये जरूरी नहीं है कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नोबल कॉन्फ़िगरेशन के बराबर ही आए, उसके आसपास पहुंच जाए तब भी फायदा है। ठीक है ओके सर। मतलब ये भी हो सकता है 35 रह जाता है या 37 हो जाता। ठीक है, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जरूरी नहीं है बिल्कुल एग्जैक्टली उतना ही हो, उसके आसपास भी हो तब भी हमारे लिए फायदा ही होता है। ओके सर। बच्चों, और सर डी ब्लॉक वाले बनाते हैं ना ये? डी ब्लॉक बच्चे, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक सब बनाते हैं कोऑर्डिनेशन। सेंट्रल एटम मैक्सिमम, सेंट्रल एटम मैंने नहीं देखा है डी ब्लॉक, डी वालों को ही। एक अभी दिखा देता हूं, Al OH होल 6, या क्या लिख रहा हूं, Al H2O6 3+ आयन, ये देखा है या नहीं? जी सर। तो इसमें कितना है? वाटर मॉलिक्यूल क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए ना। यस सर, एल्यूमिनियम डी ब्लॉक का आ गया। हाँ जी सर। वैसे ही BeOH4 2- ये भी हो गया 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स। तो बहुत सारे बनते हैं बच्चे, कोई जरूरी नहीं है केवल डी ब्लॉक ही, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक सब बना सकते हैं। उनका स्मॉल साइज होना चाहिए, हाई चार्ज डेंसिटी होनी चाहिए, मींस पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी हाई होनी चाहिए। वो सारे एलिमेंट जिनका स्मॉल साइज और हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी हो, वो सब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। ओके सर। बच्चों चलो अब नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे बच्चों इसको। ओके सर। चलो ओके सर। मस्त रहो बच्चों। थैंक यू सर। वेलकम बच्चों।